नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कल मित्रों हम लोग भक्ति का जो विभाजन जैसे सगुण और निर्गुण उसके अंतर्गत कुछ हम विस्तृत अध्ययन किए थे। जी हाँ, उसको कल हम लोग देखे थे। जैसे एक ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण के अंतर्गत हमने बताया था एक रामाश्रयी शाखा, दूसरा है कृष्णाश्रयी शाखा। तो हम लोग कल लाइट कटने की वजह से थोड़ा वीडियो कम हो पाया था। आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे वो भी तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके कांड कितने हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं हिंदी साहित्य के। इससे पहले मैं कुछ पंक्तियों को भी कहना चाहूँगा। जैसे है, उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो भरना चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण पर। जी हाँ मित्रों, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जी हाँ, जो लोग आपके सामने या आपकी परिस्थिति में गड्ढे खोदते हुए लोग आपको छलांग लगाना भी सिखाते हैं। ये परिस्थितियाँ हमें सिखाती हैं, इसलिए परिस्थितियों से हमें घबराना नहीं चाहिए। जैसे कहावत भी है कि ट्राई ट्राई अगेन यू विल गेट सक्सेस। एक इंग्लिश में कहावत, इससे पहले भी एक इंटर में भी था ये कि अपॉर्चुनिटी द नोट बट एट वंस द डोर, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अवसर दरवाज़ा खटखटाता है। तो लोग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार करें और प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करें। अगर कोई समस्या दिक्कत हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर। तो हम लोग देखते हैं तुलसीदास के बारे में। जैसे इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म के इनके बारे में मतभेद भी विद्वानों में रहा है, कोई निश्चित एक मत नहीं रहा कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ। जी हाँ, दो मत, एक राजापुर बांदा जो है, तो एक सूकर भी है कुछ लोगों को, लेकिन चाहे जो भी हो, लेकिन कुछ मान्य मत भी उसको हम बताएंगे। इनकी रचनाएं जैसे रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाएं माना है, तो कुछ विद्वान इनकी 8 ही रचनाएं मान लिए हैं। मिश्र बंधुओं ने यहाँ तक की कि उनको 13 रचनाएं पहुँचा दिए हैं। जी हाँ, मिश्र बंधुओं जैसे श्याम, गणेश और सुखदेव है, ये मिश्र बंधु हैं। जो विश्व बंधु विनोद नाम से एक बुक भी हिंदी साहित्य के लिखे थे, उन्होंने तो 13 रचनाएं पहुंचा दी है। लेकिन जो भी हो, रामचंद्र शुक्ला का मत मान्य है, उसको हम लोग देखेंगे, विस्तृत अध्ययन भी करेंगे उसके बारे में। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कैसे इनका जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में इसमें हुआ था। आत्मा है इनके पिता का नाम जैसे इनके है कि आत्माराम दुबे था, और तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम राम बोला था। जी हाँ, जब ये पैदा हुए थे तो लगभग ये 5 साल के बच्चे के समान थे। जी हाँ, कौन, तुलसीदास। और इनके मुख से ना कि रोने की आवाज़ आई, बल्कि राम शब्द की आवाज़ आई इनके मुख से, इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला था। और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके पिता, तुलसीदास के पिता जो थे, एक ज्योतिष भी थे। तो उन्होंने देखा कि ये बालक 5 साल के बच्चे के समान है और ये हमारे लिए शुभ नहीं है, तो उन्होंने एक मुनिया नाम की दासी को दे दिया था। जी हाँ, किसको, तुलसीदास को। एक मुनिया नाम दासी थे, उसी को दे दिए थे, और उसी का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। तो इस प्रकार जैसे इनके गुरु हैं, जैसे शिक्षा गुरु शेष सनातन है, लेकिन दीक्षा गुरु नरिहर दास जी हैं। जी हाँ, दीक्षा गुरु जैसे नरिहर दास जी हैं। और तुलसीदास का नाम, संत तुलसीदास का नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। तो इन्होंने एक रचना भी बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण लिखे, अवधी भाषा में, जिसे आप लोग जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भी है। जी हाँ, रामचरितमानस है। तो इसमें 7 कांड हैं। इसको लिखने में जैसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। एक रमेश, जी हाँ, एक रमेश उपाध्याय आलोचक हुए थे। रमेश उपाध्याय आलोचक हैं भी, रमेश उपाध्याय आलोचक। इन्होंने कहा 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे, लेकिन नहीं, रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नहीं नहीं, 2 वर्ष सिर्फ 7 माह लगा। जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिर भी चाहे जो रहा हो, दोनों मत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण भी हैं। तो उन्होंने कहा 2 वर्ष 7 ही माह लगे। लेकिन एक चीज़ और लगे हाथ हम लोग समझ लेते हैं कि जो भारतीय संविधान है
उसको लिखने में कितना वर्ष समय लगा, जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। जी हाँ, ये आप लोगों को कन्फ्यूज भी कर सकता है, ऑप्शन में दे सकता है कि भारतीय संविधान रामचरितमानस लिखने में कितना समय लगा, तो एक दे सकता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और अगला भी दे सकता है जैसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता आप लोग, तो आप लोग इसे विशेष देख लीजिए। तो इसको समय लगा, जैसे इसमें 7 कांड भी हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड है। जी हाँ, जैसे अयोध्या कांड है, रामचरितमानस का इसे हृदय कांड भी कहा जाता है। और किष्किंधा कांड जो है एक काशी में लिखा गया था। जी हाँ, एक काशी में लिखा गया था। और उत्तर कांड है। इस प्रकार इनमें कुल 7 कांड हैं। जी हाँ, इनके 2 शिष्य भी हुए थे, बेनी माधव और रघुवर दास। जी हाँ, लेकिन रामचरितमानस है, इस पर टीका का अर्थ होता है भैया लोग व्याख्या। बाबा अयोध्या के रामचरण दास जी थे जो महंत थे, सर्वप्रथम उन्होंने इसकी व्याख्या किए थे। जी हाँ, टीका जो है यही टीका, अरे टीका वो नहीं, टीका का अर्थ होता है व्याख्या, इसका अर्थ होता है व्याख्या। इन्होंने सर्वप्रथम इस पर टीका लिखा। इनके 2 शिष्य भी हुए थे, वो भी हम बताएंगे, रामचरण दास और बेनी रघुवर दास जी हुए थे। जी हाँ, इनके 2 शिष्य भी हुए थे जो मूल गोसाई चरित्र नामक रचना को भी लिखे थे। तो जो महत्वपूर्ण चीज़, जैसे इनका प्रिय अलंकार से अनुप्रास है, कुछ लोग उत्प्रेक्षक को मानते हैं, कुछ लोग रूपक को भी मानते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल कहते हैं अनुप्रास उन्होंने माना है, प्रिय अलंकार। फिर भी जो भी है महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, कोई भी छूटेगा नहीं। जी हाँ, तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं तुलसीदास, बाबा तुलसीदास या संत तुलसीदास जी के बारे में। और इनके बारे में आप लोग कहानी प्रचलित है, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। जी हाँ, रत्नावली था, इससे अपने प्रेम करते थे। तो उसको हम कहानी भी बताएंगे, जैसे क्या है, अस्थिचरम मम दे ऐसी प्रीति। तो ये भी था, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थिचरम मम दे ऐसी ते प्रीति, मतलब उन्होंने धिक्कारते हुए तुलसीदास को कहा। तो हम लोग देखते हैं संत तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी, इनका जन्म जैसे हम लोग देख लेते हैं, जन्म यहाँ मृत्यु। तो जन्म हम लोग देखते 1532, जैसा कि मैंने बताया जन्म इनका विवादित है, फिर भी जो मान्य मत है, जैसे राजापुर एक क्षेत्र का नाम है, बांदा भैया लोग जिला है, एक उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है। मृत्यु इनकी 1532 और 1623 में हुई। कहाँ हुई? काशी, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसे बनारस भी कहते हैं। इसका शुद्ध रूप वाराणसी, तत्सम रूप वाराणसी है। जी हाँ, काशी के 80 घाट पर हुई थी इनकी मृत्यु, जिसकी तुलसीदास की। अब इनके माता और पिता, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे माता है, माता का नाम क्या था हमने बताया, हुलसी था। जी हाँ, हुलसी। और पिता आत्माराम दुबे भी कर लीजिए, आत्माराम दुबे था। जी हाँ, आत्माराम दुबे था इनके पिता का नाम। और इनके पालन पोषण जो है कि एक मुनिया नामक दासी ने किया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया था। मुनिया नामक एक दासी रहती थी उनके घर में, उसी को दे दिए थे इन्होंने पालन पोषण। और बचपन का क्या नाम था किसके? तुलसीदास के। जी हाँ मित्रों, बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम मैंने बताया पहले है लेक्चर में, ये जिनका जन्म हुआ था 5 साल के एक बच्चे के समान थे। तो इनके बचपन का नाम रामबोला था। जी हाँ, इनके बचपन का नाम रामबोला था। इसके बचपन का नाम रामबोला था। जी हाँ मित्रों, बचपन का नाम रामबोला। देख लेते हैं हम लोग, रामबोला था।
अब इनके से है इनके शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। जैसे शिक्षा गुरु से सनातन थे और दीक्षा गुरु बाबा नरिहर दास थे। तो हम लोग भी उसको देख लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इनके शिष्य भी कुछ हुए, जैसे शिक्षा गुरु एक दीक्षा गुरु, दो प्रकार के गुरु इनके हुए थे, शिक्षा गुरु और एक दीक्षा गुरु। भैया दीक्षा का अर्थ होता है जो आध्यात्मिक, जैसे वेद पुराण का जिसमें ज्ञान कराया जाता है उसे दीक्षा कहते हैं। शिक्षा का अर्थ होता है इससे हटकर दीक्षा गुरु। तो हम लोग देख लेते हैं शिक्षा गुरु शेष सनातन शिक्षा गुरु बाबा नरिहर दास थे। जी हाँ, बाबा नर हरयानंद या नर हरया या नंद भी कह सकते हैं, नरिहर दास भी कह सकते हैं इनके। तो आप लोग देख लीजिए शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु बाबा नरहरनंद थे। जी हाँ, किसके? तुलसीदास के एक गुरु थे। इनके दो शिष्य भी हुए थे। कौन कौन से थे हम लोग उसको भी देख लेते हैं। इनके शिष्य जो हुए, शिष्य भी हुए इनके। शिष्य कौन कौन से थे? एक ये है बेनी माधव दास, एक बेनी माधव दास, दूसरे रघुवर दास। जी हाँ मित्रों, रघुवर दास। इनकी मूल गोसाई चरित्र रचना भी किए थे, रघुवर दास हुए थे। और इनका संप्रदाय भी था, कौन सा था इनका संप्रदाय? जैसे इनकी भक्ति किस प्रकार से, जैसे भक्ति 9 था। जैसे हिंदी में 9 प्रकार की है, जैसे भक्ति है, कीर्तन है, पूजन है, अर्चन है। तो इसको भी हम एक दिन बता देंगे। भक्ति 9 प्रकार की हिंदी में है। उसमें एक भक्ति थी 10 भाव की। तो वो 10 भाव की भक्ति कौन करते थे? तुलसीदास। जी हाँ। और शाख भाव की भक्ति जो कौन करते थे? जी हाँ, लग गया तो भी जान लीजिए कि वो करते थे सूरदास जी। जी हाँ। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। इनकी संप्रदाय इनका कौन था, एक इम्पॉर्टेंट पूछ सकता है। इनका संप्रदाय कौन सा था? तो विशिष्टाद्वैतवाद। जी हाँ, रामानुजाचार्य का इस संप्रदाय जो है विशिष्टाद्वैतवाद है। इसे मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय है और आदि गुरु शंकराचार्य का स्मार्त संप्रदाय है। इस संप्रदाय भी एक दिन इम्पोर्टेंट लिखवा देंगे हम। तो इनका संप्रदाय जो कौन सा था? विशिष्टाद्वैतवाद। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें स्मार्त संप्रदाय माना था। इसको भी आप लोग जान लीजिए। रामचंद्र शुक्ला का कुछ मत ही अलग रहता है। तो विशिष्टाद्वैतवाद। जी हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद था इनका संप्रदाय। और पत्नी तो छूट ही रही इनकी। पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था। जी हाँ, रत्नावली। अरे बनारस के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली थी। दीनबंधु पाठक की ज्योतिष और बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्हें तुलसीदास को बचपन में पहचान लिया था कि इस बालक में अद्भुत या अनुपम अद्वितीय बुद्धि विवेक है। उन्होंने इसकी शादी रत्नावली की तुलसीदास से कर दिए थे। जी हाँ, तो रत्नावली था। जी हाँ। ऊपर हम लोग देख लेते हैं, तो छूट रहा है ये। इसे इनका संप्रदाय है, संप्रदाय। जी हाँ मित्रों, संप्रदाय इनका विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टा नीचे कट रहा था इसलिए ऊपर हम लिख दे रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने स्मार्ट संप्रदाय माना है। तो हम लोग इसको देखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद। आगे है इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी रत्नावली थी। पत्नी जरूर नहीं जानना है, रत्नावली। ये दीनबंधु पाठक जो बनारस से थे उन्हीं की पुत्री थी रत्नावली, जो खूबसूरत भी थी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत थी। इसी से तुलसीदास प्रेम या आसक्त थे इनकी प्रेम पर। जी हाँ,
तुलसीदास इन्हीं पर प्रेम था। जैसे लाज न आवत आपके दौरे आए साथ, एक पंक्ति है, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। जी हाँ, तो अस्ति चरम मम देह मम तामे जैसी प्रीति, तैसे जो राम मन होत न भवभीति। जी हाँ, रत्नावली तुलसीदास को फटकारते हुए एक पंक्ति कहा था। उसी समय तुलसीदास को ज्ञान हो गया था। जी हाँ, एक बार की बात है, कहानी बता देते हैं कि जब रत्नावली या तुलसीदास का शादी या विवाह भी हुआ, जो भी है, तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे। तो रत्नावली मतलब परेशान हो गई थी। जी हाँ, किससे? तुलसीदास से। गीतम तो दिन भर रात भर हमरे लगे पड़ा रहा थे। तो हुआ क्या कि बहुत परेशान हो गई, कुछ उनका घट भी गया। 16 श्रृंगार, जैसे स्त्रियाँ 16 प्रकार के श्रृंगार करती हैं या देवियाँ 16 प्रकार के श्रृंगार करती हैं, तो इस बात में कुछ सामान घट गया। तो तुलसीदास को भेजें कि आप जाइए मार्केट, ये सामान लेकर आइए। लेकिन तुलसीदास जा नहीं रहे थे। उनके मन में संशय था कि मायके चले जाएंगी। कौन? रत्नावली। तो बड़े कहने वहने के बाद माने तुलसीदास भैया। उसके बाद गए मार्केट। अब जो भी मार्केट रहा हो, हम तो थे नहीं वहाँ, तो गए। उसके बाद रत्नावली उठाई अपना बैग वैग, भाई भाग ली अपने कहाँ मायके। और तुलसीदास आज बिगड़ गए। कहीं बता वाले हम गए मार्केट हुए और वही झटका में का हो पहुँचिए ससुराल। अरे एक गाना नहीं प्रसिद्ध हुआ था कि दुल्हन रहे बीमार, अरे निरहुआ फटा रहे। उसका अर्थ लोग गलत समझते हैं, लेकिन दुल्हन का इसमें अर्थ है जैसे सिंदूर से है, लोग उसका गलत अर्थ समझते हैं। तो सिंदूर ऐसा चीज़ है जो देवियाँ लगाती हैं, तो चाहे दुख या बीमार कुछ भी रहे, लेकिन उसका श्रृंगार करती हैं देवियाँ। तो उसी अर्थ में भाई तुलसीदास भी ससुराल जा पहुँचे। तो रत्नावली फटकारती हुई कहा था कि क्या कहा था, कौन सी पंक्ति कहा था कि लाज न आवत आपके दौरे आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं ना। अपना प्रेम तो हमसे करता है, अपना प्रेम जो भगवान से करता है, तो तहार उद्धार हुई याद। तुलसीदास की बात लग गए, वहाँ उल्टे पांव दबाए नापन आए कहीं कहाँ, काशी बनारस में रमियन। ठीक, उनके दो गुरु मिलने से मैंने बताया भी था, शिक्षा गुरु शेष सनातन और दीक्षा गुरु बाबा नरिहर दास। जी हाँ, वहीं आग रमीन। और कठिन तपस्या जो भी कही, मेहनत के बल जो भी कहिए, ज्ञान जब अर्जित हुआ, उन्होंने बुद्धि विवेक हुआ, रत्नावली आई भी कि चलिए स्वामी हमारे साथ। उन्होंने कहा नहीं, स्पष्ट शब्द उन्होंने मना कर दिया कि हमारे इष्ट देव अब तो हम राम के हो गए हैं, हमारे आपसे कोई संबंध या नाता नहीं है। किससे? रत्नावली से। जी हाँ, इस प्रकार ये जो कि दंतियाँ या किस्सा सुनने के बारे में मिलता है, तो मैंने बताया, इसको मैं बयां किया। तो इस प्रकार इनकी ये सब रचनाएं भी रही। अब कुछ हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, नहीं बहुत समय हो जाएगा। अब इनकी रचनाओं कुछ लोग हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनके मैंने बताया इनकी रचना, जैसे रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, बरवे रामायण है, कृष्ण गीतावली है, और बैराग संदीपिनी इनकी प्रथम रचना है। किसकी? तुलसीदास की। और कवितावली जो इनकी है तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं कुछ लोग, लेकिन हनुमान बाहु को कुछ भी लोग मानते हैं। हनुमान बाहु जो है कवितावली में ही संकलित है। जी हाँ, कवितावली में संकलित है। तो इस प्रकार सर्वसम्मत विद्वानों ने इनकी 12 रचनाएं माने हैं। जी हाँ, कुल कितनी रचनाएं माने हैं? 12 रचनाएं इनको माने हैं कि इनकी 12 रचनाएं हैं। वो रचनाओं कौन कौन सी हैं उसको हम कल अध्ययन करेंगे। आप तो तुलसीदास में कल अध्ययन करें उसके बारे में। और एक बार मैं पुनः भी कहना चाहूँगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई समस्या दिक्कत हो तो मैसेज कर सकते हैं हमें। रचनाओं को लंबा समय लग जाएगा, रचनाओं को हम कल लोग देखते हैं। और आप लोग मेहनत जरूर करते रहिए, प्रैक्टिस सेट तो जरूर सॉल्व करिए, परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। जी हाँ, इसलिए आप लोग लड़ते रहिए। जिन्होंने कहा कि ट्राई अगेन वी विल गेट सक्सेस। आपके बार बार प्रयास से, अरे APJ अब्दुल कलाम बहुत पहले ही कह चुके थे कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। आप लोग सोते कैसे हैं भैया? सपनों वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अरे वो सपने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसी की याद में या किसी प्रेमिका की याद में आप लोग जो देखते हो, सपने नहीं, अपने मंजिल, अपने गोल के सपने होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। आप लोग ज़रूर मेहनत करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ, माता पिता आप लोगों से एक उम्मीद लगाए, एक चिराग आप लोगों हैं, उजाला है। आप लोग उनकी उम्मीद अपने लिए ना सही, उनके लिए पढ़िए कम से कम, लेकिन पढ़िए। शिक्षा वो है, वो शेरनी है, जो भी आप कह लीजिए, जो इसका दूध पिएगा वो भी दहाड़ेगा, है ना। तो शिक्षा वो भी है जिससे हर रास्ते खुलते हैं, सफलता के हर रास्ते खुलते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिए। जी हाँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।